तो वेलकम बैक बच्चों, वंस अगेन दिस इज शंकर कुमार और एक बार फिर से मैं आपका स्वागत करता हूं अपने फाउंडेशन चैनल पे। जी हाँ, इस सेशन में हम बात कर रहे थे क्लास 9th के ज्योग्राफी की। बिल्कुल पिछले सेशन की बात करें तो हमने वहां पे डिस्कशन देखा था अपने नॉर्दर्न प्लेन का। ज्योग्राफी में अगर क्लास 9th की बात करेंगे तो पहला जो चैप्टर था आपका साइज एंड लोकेशन ऑफ इंडिया हमने कंक्लूड कर रखा है। दूसरा जो चैप्टर था हमारा फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया, वो अभी हमारा चल रहा है। अभी तक हमने दूसरे चैप्टर से क्या क्या पढ़ लिया भाई? हमने बात कर रखी है अपने हिमालयन रीजन्स की। हिमालय को हमने दो पार्ट में उसका डिवीजन देखा था, एक लैटिट्यूडनल और दूसरा लॉन्गिट्यूडनल। राइट, इन सारे का डिटेल डिस्कशन काफी अच्छे तरीके से हमने देखा है। इसी तरीके से हम आगे जब बढ़ते हैं आगे फर्दर साउथ की तरफ, तो हिमालय के बाद हमारा आ जाता है नॉर्दर्न प्लेन। उसके बारे में भी हमने काफी डिटेल डिस्कशन देखा था। उसे भी हमने लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल डिविजन्स के फॉर्म में पढ़ रखा है। अब और फर्दर साउथ जाते हैं तो आपको क्या मिलता है भाई? पेनिनसुलर पार्ट ऑफ इंडिया, जो कि तीन साइड से किससे घिरा हुआ है? वाटर बॉडी से घिरा हुआ। जी हाँ, अगर आपको पता होगा मैप ऑफ फिजिकल मैप ऑफ इंडिया, तो आपको पता होगा कि हम सॉदर्न पार्ट की बात करें जो ट्रायंगुलर शेप में है, वहां पे अगर आप देख रहे हो तो ईस्टर्न पार्ट जो हमारा है वो अरेबियन सी से घिरा हुआ है। डाउन एकदम सॉदर्न पॉइंट के पास आप जाते हो तो वहां पे आपको दिखेगा इंडियन ओशन, और फर्दर अगर ईस्ट में आ जाते हो तो वहां पे आपको दिखेगा वे ऑफ बंगाल। तो एक ऐसा लैंडमार्क जो तीन साइड से पानियों से घिरा हुआ है, वाटर बॉडी से घिरा हुआ है, वो कहलाता है क्या? पेनिनसुला। तो इंडिया का जो सॉदर्न पार्ट है, देयर यू विल सी वी आर फॉलोइंग द कॉन्सेप्ट ऑफ पेनिनसुला। सो दिस इज द रीजन व्हाई सॉदर्न इंडिया इज गेटिंग कॉल्ड एज सॉदर्न पेनिनसुला। राइट, आई होप दीज पॉइंट्स आर वेरी वेरी क्लियर फॉर ऑल ऑफ यू। तो चलिए आज इस सेशन में हम स्टार्ट करते हैं अपना पेनिनसुलर पार्ट वाला डिस्कशन। राइट, तो ये था हमारा हिमालयन पार्ट, इन सारी चीजों को हमने कवर कर रखा है। नॉर्दर्न प्लेन हो गया, इसके कुछ एक ट्रिक्स हमने देख रखे हैं। डिवीजन लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन हमने देख रखा है, ये था हमारा लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो आप देखेंगे हमने डिस्कशन देखा था लैटिट्यूडनल डिवीजन का, ये भी हमने कंक्लूड कर दिया है। और आज का हमारा टॉपिक है द पेनिनसुलर प्लेट्यू ऑफ इंडिया। इसी को आप बोल सकते हैं सॉदर्न, इसी को आप बोल सकते हो का क्या? सॉदर्न पेनिनसुला ऑफ इंडिया। राइट, दिस इज द ओल्डेस्ट पार्ट ऑफ आवर इंडिया। मैंने पहले ही बोला था कि अगर न्यूएस्ट की बात करेंगे तो वो होगा हमारा हिमालय, जो कि अभी भी उसके एल्टीट्यूड्स उभर ही रहे हैं, वो अभी भी नए हाइट्स को हर साल छू रहे हैं। अब यहां पे बात करते हैं इंडियन पेनिनसुला की। तो पेनिनसुला मीन्स हम बात कर रहे हैं, ये है एक बहुत ही पुराना पार्ट, क्या है? प्लेट्यू का। अब ये पिक्चर मैंने स्टार्टिंग में ही दिखाया था आपको, जहां पे अगर आपको याद होगा हमने बात की थी कि पूरा जो एंशिएंट टाइम में जब हमारा अर्थ मींस एंशिएंट टाइम, उस टाइम तो टाइम हम बोल ही नहीं सकते कि टाइम एग्जिस्ट हुआ करता था। हम अगर ऐसे फेज की बात करेंगे जहां पे हमारा अर्थ बनना स्टार्ट ही हुआ था, तो ऐसे केसेस में जैसे जैसे ये सॉलिडिफाई हो रहा था, ये कूल डाउन हो रहा था, तो वहां पे देखेंगे कि टॉपमोस्ट लेयर जो था वो हमारा क्रस्ट था। क्रस्ट के ऊपर भी अगर आप देखें तो दो पॉइंट्स आप पाएंगे। क्रस्ट वाज मेड अप ऑफ टू स्ट्रक्चर्स। क्रस्ट के ऊपर हमारे पास दो स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगे। एक तो हो जाएगा आपका लिथोस्फेयर, लिथोस्फेयर, और दूसरा क्या था भाई? हाइड्रोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर। ये दो चीजें आपने पढ़ रखी है कि क्रस्ट हमारा जो है इन्हीं दो स्फेयर्स से मिलकर बना हुआ। अगर बात करें हमारे एंशिएंट या फिर अर्ली क्रस्ट की, तो वहां पे देखेंगे पूरा जो लिथोस्फेयर था वो एक कनेक्टेड लैंड मास था, और उसे हम क्या बोलते थे भाई? उसे हम बोलते थे पैंजिया। क्रस्ट जो था एक सिंगल लैंड मास था, उसे हम क्या बोलते थे? कॉन्टिनेंट। जो था अर्लियर, अर्लियर कॉन्टिनेंट नेम वाज व्हाट? आपको पता होगा कि उसे हम क्या बोलते थे भाई? उसे हम बोलते थे पैंजिया। राइट, और एक ही सिंगल मोस्ट क्या था हमारे पास? ओशन, जिसे हम क्या बोलते थे? पैंथालासा। उसे क्या बोलते थे भाई? पैंथालासा। और मैंने बोला था कि ये जो प्लेट है, क्रस्ट है, वो
किससे मिलकर बना हुआ भाई, काफी थिन लेयर से बना हुआ है, वो है हमारा टेक्टोनिक प्लेट्स। ये टेक्टोनिक प्लेट्स की अगर आप नीचे जानते हैं तो एस्टेरोस्फेयर वाला जो जोन आता है वो फ्लोट कर रहा है किसके ऊपर, एक ऐसे सेमी सॉलिड जिसे हम फ्लूइड बोल सकते हैं, जो कि हमारा कुछ नहीं बल्कि मैग्मा है। तो मैग्मा के ऊपर जब फ्लोट करते रहेगा तो एक ऐसा टाइम होगा ना कि वो प्लेट टूट जाएगा। ऑलरेडी मैंने बोला कि काफी थिन है, वो टॉप मोस्ट लेयर जो क्रस्ट है वो काफी थिन है, तो वो फ्लोट कर रहा है। तो फ्लोट कर रहा है किसी फ्लूइड के ऊपर, तो उनका जो टेंशन होगा एक ऐसा टाइम पे आके टूट जाएगा, और यही हो जाएगा हमारे पास फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट टेक्टोनिक प्लेट्स। अब ये अलग अलग जब टेक्टोनिक प्लेट्स बन जाएंगे तो देखिए कैसे, बेसिकली जब पहली बार पैंजिया टूटा तो दो पार्टों में टूटा, एक तो चला गया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, दूसरा चला गया साउदर्न हेमिस्फीयर में। ये पूरा जो देख रहे हो ये पूरा एरिया ये साउदर्न हेमिस्फीयर का, यहां से यहां तक देखो ये पूरा हमारे पास साउदर्न हेमिस्फीयर में। ये हमारा क्या है भाई, ये हमारे पास इक्वेटर है। मैं इसे दूसरे कलर से दिखाता हूं तब थोड़ा सा आपको दिखेगा क्लियर। ये हमारा है इक्वेटर, ठीक है ना। इक्वेटर के नीचे जो पार्ट है वो है गोंडवाना, इक्वेटर के जो ऊपर है वो है लॉरेशिया। और थोड़ा सा अगर आप गौर कर रहे होगे और अगर आपको वर्ल्ड मैप पता है तो आपको कुछ एक पिक्चर्स यहां से क्लियर हो जाएंगे कि हमारा कौन सा कॉन्टिनेंट्स कौन सा ओशंस किससे कनेक्टेड था। अगर आपको पता होगा तो लॉरेशिया खुद दो लाइक मेजर कॉन्टिनेंट से मिलकर बना हुआ। दो मेजर कॉन्टिनेंट्स कौन है भाई, एक तो यूरोप हो गया और दूसरा एशिया हो गया। लॉरेशिया रसिया वाला पार्ट ये हो गया, और बाकी का जो देख रहे हो लॉ वो होगा आपका यूरोप वाला पार्ट। तो यूरोप और रसिया मिलकर बना दिया क्या, लॉरेशिया। और इधर वाला जो पार्ट देख रहे हो वो तो हमारा नॉर्थ अमेरिका है ही, राइट। इसके बाद अगर आप नीचे आते हो सॉदर्न हेमिस्फीयर में तो क्या दिख रहा है आपको, ये साउथ अमेरिका, अमेरिका साउथ अमेरिका। इसके बाद क्या ये दिख रहा है इतना बड़ा पार्ट अफ्रीका, क्या ये दिख रहा है एक छोटा सा कॉर्नर, ये जो छोटा सा कॉर्नर आप देख रहे हो ना ये कुछ नहीं बल्कि हमारा इंडिया है। दिख रहा है ये इंडिया यहां से टूटेगा और मूव करना स्टार्ट कर देगा ऊपर की तरफ। एक ऐसा टाइम आएगा जब इक्वेटर क्रॉस करके वो चला जाएगा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में टकराएगा किससे, लॉरेशिया से। और जहां पे कोलिजन होगा वहां पे हमने देखा था क्या कि हमारा फॉर्मेशन होगा किसका, हिमालय का, राइट। हमने वीडियोज के थ्रू इसे कंक्लूड किया था, राइट। आई होप कि आपको याद होगा। अब ये चीजें आपको गौर करनी है कि इंडिया अपने अर्ली फेजेस में किसका पार्ट हुआ करता था। इंडिया वाज पार्ट ऑफ गोंडवाना लैंड, राइट। दिस वाज वन ऑफ द मोस्ट हाईली susceptible places where you will see a lot of volcanic eruptions were there. This was the part where you will see which was very much volatile and was very much vulnerable also, because this was the place where multiple volcanic eruptions happened। और यहीं से जब ये volcanic eruptions हो रहा है तो टूटा, और इसीलिए volcanic eruptions के बाद देखेंगे कि हमारे पास जो लावा ऊपर आएगा वो बन जाएगा क्या, बेसाल्ट। और बेसाल्ट कलर क्या होता है उसका, काला। अगर आप इसे काले कलर को कनेक्ट कर रहे हो अपने इंडिया वाले पार्ट से तो वो है दक्कन प्लेट्यू। समझ आ रही मेरी बात। तो इससे हमें क्या आइडिया लग जाता है कि जो पार्ट हम शेयर क्या करते थे अफ्रीका के साथ और ऑस्ट्रेलिया के साथ, वो आज भी हमारे पास प्लेसर डिपॉजिट्स के फॉर्म में मिलते जुलते हैं। जो रिलेशनशिप आज हम देख रहे हैं इन सभी कोस्टल बाउंड्रीज के साथ, चाहे अफ्रीका का चाहे ऑस्ट्रेलिया के साथ, तो हम पहले एक साथ कंबाइन हुआ करते थे। टूट गए अलग बात है, और जब ये टूटा तो उससे पहले आप देखेंगे कि हम लोग इस पूरे एरिया में देखे थे बहुत सारे वोल्केनिक इरप्शन। और यही रीजन है कि जब हम टूट भी गए तब हमारा जो फिजिकल फीचर्स रहा उस लैंड का, जोग्राफिकल फीचर जो रहा उस लैंड का, वो जस का तस रहा। अगर यहां पे हम देखते हैं बेसाल्ट रिच सॉइल, तो आप इंडिया के भी दक्कन प्लेटो में देखोगे बेसाल्ट रिच सॉइल। सेम उसी तरह का कुछ एक ऑस्ट्रेलिया के साथ भी केसेस था, बट इन सब में सबसे ज्यादा वोल्केनिक इरप्शन हमारा दक्कन प्लेट्यू वाला पार्ट में हुआ था। और दक्कन प्लेट्यू का फॉर्मेशन ही हुआ था लॉन्ग पीरियड ऑफ वोल्केनिक इरप्शन। और धीरे धीरे जब वोल्केनिक इरप्शन होता है तो अंदर का मैग्मा ऊपर आता है, राइट। और जब ऊपर आता है तो सडनली टेम्परेचर कम जाता है तो वो क्या होता है, सॉलिडिफाई हो जाता है। यहां पे फॉर्मेशन होता है किस चीज का भाई, रॉक का। किस तरह का रॉक का, इग्नियस रॉक का। हमने बताया था इस बात को। इग्नियस रॉक में भी दो तरह का मैंने जिक्र बताया था कि जब एक ऊपर आके जम जाता है तो वो कहलाता है बासाल्ट, और अगर वो अंदर जो वोल्केनिक इरप्शन होता है उस एक पाइप के थ्रू ऊपर आता है, राइट। वो पाइप के अंदर ही अगर वो क्या हो गया, फंस गया, और वहीं पे वो क्या हो गया, ठंडा हो गया, कूल डाउन हो गया, तो उसे हम बोलेंगे ग्रेनाइट। तो दो तरह का इग्नियस रॉक हमने देखा, एक तो था बेसाल्टिक का, दूसरा था इग्नियस। तो ऊपर आया था यहाँ पे, कहां पे, दक्कन ट्रैप में,
और इसीलिए पूरा जो दक्कन ट्रैप आप देखोगे वो किससे मिलकर बना हुआ भाई, ब्लैक सॉइल से मिलकर बना हुआ है। और ब्लैक सॉइल क्यों? क्योंकि वो ब्लैक मैग्मा है, ब्लैक हमारे पास बासाल्ट का स्ट्रक्चर है। तो ये सारे पॉइंट्स आपके कनेक्टेड हैं इस पिक्चर से, राइट। और यहीं पे हम बात करेंगे अपने साउदर्न पेनिनसुला की। अगर आप गौर कर रहे हो भाई साहब, तो देखिए ये है हमारा पूरा साउदर्न पेनिनसुला। ये पूरा जो पीरियड आप देख रहे हो ना, यहां तक कनेक्टेड है ये। आप बोलोगे कि क्या कहते बांग्लादेश क्रॉस करके क्यों चले गए हो आप? बांग्लादेश क्या, हम इसे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स तक कनेक्ट करेंगे भाई साहब। ये है पूरा हमारा डेक्कन प्लेट्यू, समझ मेरी बात। ये है हमारा पूरा डेक्कन प्लेट्यू, पूरा डेक्कन प्लेट्यू नहीं, पूरा हमारे पास पेनिनसुलर प्लेट्यू है। और यहां पे अगर बात करें तो इसे भी हम दो पार्ट में पढ़ेंगे। एक तो मेजर डेक्कन प्लेट्यू हो गया, और ऊपर वाला जो पार्ट हो गया ये हो गया हमारे पास सेंट्रल हाईलैंड, जो कि मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ वाले एरिया में आप देखेंगे ये हमारा आता है। जहां पे आप देखेंगे मालवा प्लेट्यू का जिक्र आएगा, जहां पे हम बात करेंगे छोटा नागपुर प्लेट्यू का जिक्र आएगा, साथ साथ नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में भी इसका जिक्र आएगा, जहां पे हम बात करेंगे कुछ एक हिल्स की, जो कि हिमालय का ही एक्सटेंशन है और किससे कनेक्टेड, हमारे प्लेट्यू वाले रीजन से। तो चलिए इसी के साथ स्टार्ट करते हैं आज का अपना जर्नी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे डिवीजन ऑफ द पेनिनसुलर प्लेट्यू की, राइट। तो हम स्टार्ट करें नॉर्दर्न पार्ट से। ये जो पार्ट हमने बताया था, ये सेंट्रल हाईलैंड है, और ये पूरा जो देख रहे हो नीचे वाला पार्ट वो डेक्कन प्लेट्यू है। तो सेंट्रल हाईलैंड की बात करें, गौर करिएगा, सेंट्रल हाईलैंड की बात करते हैं, गौर कर रहे होगे आप, तो ये पिक्चर आपको दिख रहा होगा। तो आप क्या देखोगे यहाँ पे आप आसानी से देख सकते हो एक चीज कि ये पूरा जो फेज है ना, ये हमारा है सेंट्रल हाईलैंड। छोटा नागपुर वाला प्लेट यहाँ पे हम अंदर ले लिए इसके, यहाँ पे आके आपको दिख रहा है मालवा प्लेट्यू, मालवा प्लेट्यू, छोटा नागपुर प्लेट्यू। आप क्या देख रहे हो, इसके नीचे में, इसको थोड़ा सा हम और सिंप्लीफाई करते हैं। ये जो रीजन है इसको थोड़ा सा हम ऐसे लेते हैं। इसके जस्ट ऊपर क्या था भाई, नॉर्दर्न प्लेन था। इसके साउथ क्या देख रहे हो, यहाँ पे विंध्यन रेंज है, विंध्यन रेंज। और इसके बाद एक और रेंज होता है, वो क्या है भाई, सतपुड़ा रेंज। क्या आपको दिख रहा है, क्या वो दिख रहा हो सतपुड़ा रेंज? विंध्यन रेंज और सतपुड़ा रेंज के बीच में एक वैली है, ये वैली है जो कि हमारा नर्मदा का पाथ बताता है। नर्मदा जो है एक रिफ्ट वैली के थ्रू पास करती है, और रिफ्ट वैली किसके किसके बीच में है, विंध और सतपुड़ा के बीच में। तो आप समझ सकते हैं कि जो सेंट्रल हाईलैंड है उसका साउदर्न पार्ट क्या है भाई, विंध्य रेंज है। विंध्य के फर्दर साउथ में आओगे तो आपको नर्मदा मिल जाएगा, नर्मदा के फर्दर साउथ में आ जाओगे तो मिल जाएगा सतपुड़ा, और सतपुड़ा किससे कनेक्टेड है भाई, डेक्कन प्लेट्यू वाले पार्ट से कनेक्टेड। तो चौहद्दी की अगर बात करेंगे कि कौन इसके चारों तरफ में है, तो आप समझ सकते हो कि मालवा प्लेट्यू के नॉर्थ में क्या हो गया भाई, नॉर्दर्न प्लेन। उससे साउथ आते हैं तो हमें मिलेगा विंध्य, और फर्दर अब विंध्य से साउथ जाते हो तो आपको मिलेगा नर्मदा, राइट। तो ये बातें आपको क्लियर हो गई होगी। अब यहां पे अगर हम इसके अंदर ही बात करेंगे तो दो प्लेट्यूज को हम देख रहे हैं मेजर तरीके से। एक तो छोटा नागपुर प्लेट्यू हो गया, सिंहभूम, और यहाँ पे जो बाकी सारे झारखंड वाले जो हमारे ट्राइबल रीच एरिया हो गए, लाइक बायोडाइवर्सिटी रीच एरियाज हो जाएंगे, वो छोटा नागपुर प्लेट्यू हो गया। आपने पढ़ा होगा क्लास 8 में मुंडा रिवेलियन, ये सारे इसी से रिलेटेड है, राइट। अगर आप आगे बढ़ते हो आप किधर, मालवा प्लेट्यू, तो वहां पे भी आप देखोगे कि वो काफी ज्यादा डेंसली सॉरी ट्राइबल रीच एरिया है, दैट इज वेरी मच रीच इन बायोडाइवर्सिटी। और ये हो गया हमारा मालवा प्लेट्यू, दोनों हमारा सेंट्रल हाईलैंड का ही पार्ट है। थोड़ा सा इसके फीचर पहले हम देख लेते हैं। सबसे पहले अगर बात कर रहे हो आप, सबसे पहले अगर बात करते हो तो इट इज मेड अप ऑफ मालवा प्लेट्यू एंड छोटा नागपुर प्लेट्यू। मैंने ऑलरेडी इसका जिक्र किया। सेंट्रल हाईलैंड जो है भाई वो किस चीज से मिलकर बना हुआ है, एक तो मालवा प्लेट्यू से मिलकर बना हुआ है, दूसरा किससे मिलकर बना हुआ है, छोटा नागपुर प्लेट्यू से मिलकर बना हुआ है, राइट। इट लाइज इन नॉर्थ ऑफ नर्मदा। भाई ये हमारे पास नर्मदा, ये जो दूसरा कलर जो देख रहे हो ना, जो एरो के साथ मैंने दिखाया इधर, ये इसके ऊपर क्या है भाई हमारे पास, इसके नॉर्थ में क्या है भाई, मालवा प्लेट्यू। तो आप समझ सकते हो, मैंने बोला है कि इट लाइज इन नॉर्थ ऑफ नर्मदा, तो नॉर्थ नर्मदा के नॉर्थ में कौन है भाई, सेंट्रल हाईलैंड मालवा प्लेट्यू है। क्लियर हो गया ये बात। इट इज वाइडर इन वेस्ट एंड नैरो इन ईस्ट। इस एरिया में आप देखोगे कि यहाँ पे थोड़ा सा मैंने पिक्चर जो सर्कल किया वो लग रहा हो कि ईस्ट में ज्यादा नहीं, इधर ज्यादा इसका विड्थ है, और जैसे जैसे इधर होते जाएगा वो ईस्ट में पहुंचेगा, वो सकरा होते जाएगा, कम नैरोअर होते जाएगा, राइट। ये पॉइंट भी आपने देख लिया। The eastern part of it contains बुंदेलखंड and बघेलखंड region। जो ईस्टर्न पार्ट है इसका वो बुंदेलखंड बघेलखंड वाला रीजन भी इसी में आएगा। तो मालवा प्लेट्यू और छोटा नागपुर के जो बीच में पड़ता है पार्ट, वही हमारे पास ईस्टर्न पार्ट बोल सकते हो, और वहां पे देखेंगे बुंदेलखंड और बघेलखंड वाला रीजन आता है, जो कि
मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में फैला हुआ। छोटा नागपुर प्लेट्यू इज ईस्टर्न मोस्ट पार्ट ऑफ दिस, राइट। अब यहाँ पे एक बार फिर से गौर कर लो, तो ईस्टर्न मोस्ट पार्ट हो गया छोटा नागपुर प्लेट्यू, इसके बीच में आपने देखा बघेलखंड आ गया और बुंदेलखंड आ गया, और यहाँ पे आ गया मालवा प्लेट्यू, वो हो गया ईस्टर्न मोस्ट। इसके नॉर्थ में हो गया हमारे पास क्या भाई, नॉर्दर्न प्लेन। इसके साउथ में हो गया नर्मदा, नर्मदा से भी ठीक ऊपर देख लो तो कौन सा है भाई, विंध्यन रेंज है। तो ये चीजें यहाँ पे हमने मेंशन कर रखी है। मान लो कि यहाँ पे हम एक चौहद्दी बना ले, अगर ये हमारे पास है सेंट्रल हाईलैंड, मान लो कि ये हमारे पास सेंट्रल हाईलैंड है, ये सेंट्रल हाईलैंड है, ये तरीके से समझ लो, यहाँ पे इंडिपेंडेंट तरीके से समझ लेते हैं। ये अगर हमारे पास है सेंट्रल हाईलैंड या अपलैंड, दोनों एक ही है भाई, यहाँ पे हाईलैंड। तो ये किस किस चीज से मिलकर बना हुआ है, पहले तो इसका एरिया हम बना देते हैं भाई, इसका एक प्रॉपर एरिया हम दे देते हैं। ये मान लो कि हमारे पास है कुछ इस तरह का, कुछ इस तरह का, ठीक है। इधर ज्यादा वाइड है और इधर कम वाइडर है। तो यहाँ पे अगर देख रहे हो तो इधर आपको क्या मिल जाएगा भाई, इधर मिल जाएगा आपका मालवा प्लेट्यू, मालवा प्लेट्यू। यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा भाई, छोटा नागपुर प्लेट्यू, राइट। ये कहाँ पे आ जाएगा भाई, ये झारखंड वाले पार्ट में आ जाएगा। यहाँ पे बीच में आप देखोगे ईस्टर्न मोस्ट साइड में ही आपको दिखेगा बघेलखंड एंड बुंदेलखंड। कौन कौन से स्टेट्स में फैला हुआ है, तो इसके पहले तो हम देख लेते हैं इसके नॉर्थ में क्या है। इसके नॉर्थ में आपको मिल जाएगा नॉर्दर्न प्लेन, यहाँ पे, यहाँ पे नॉर्दर्न प्लेन हो गया, ठीक है। इधर आ जाते हो तो इधर आपको मिल जाएगा राजस्थान, ये पार्ट जो हो गया आपको ये मिल जाएगा एमपी, यहाँ पे आपको मिल जाएगा छत्तीसगढ़, ये हो गया आपका झारखंड, झारखंड हमने ऑलरेडी मेंशन कर रखा है, ठीक है। अब इधर आ जाते हो इसके नीचे, तो नीचे मैंने बताया कि साउथ में यहाँ पे क्या है, विंध माउंटेन रेंज है। और इससे भी फर्दर अगर साउथ आते हो भाई, इससे और नीचे आते हो तो यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पे और नीचे क्या मिल जाएगा, नर्मदा, राइट। नर्मदा ये रिवर हो गई, इस तरीके से पास कर रही है इस डायरेक्शन में। इसके बाद और नीचे आ जाते हो तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा क्या भाई, यहाँ पे आपको दिख जाएगा सतपुड़ा। इस तरीके से आपको पढ़ाई करना है, चीजें आपको एकदम स्पष्ट होनी चाहिए। नर्मदा रिवर हो गया, ये रिवर हो गया, ये रिवर हो गया, इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, ये पानी इस डायरेक्शन में मूव कर रही है। तो ये है रिफ्ट वैली नर्मदा का, जो कि किसके किसके बीच में, विंध्य और सतपुड़ा माउंटेन रेंज के बीच में है। तो नॉर्थ में सेंट्रल हाईलैंड के क्या नॉर्दर्न प्लेन है, साउथ में क्या है विंध्य माउंटेन रेंज है, और फर्दर जा रहे हो तो नर्मदा। क्लियर होगी बातें, ये सारी चीजें आप बिल्कुल समझ लो कि यहां से क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके एग्जाम में, ठीक है। तो ये हो गया हमारा नॉर्दर्न प्लेन, और इसे हमने नॉर्दर्न प्लेन कैसे हमने कवर कर लिया, यहाँ पे क्या सेंट्रल हाईलैंड। चलिए अब एक बार फिर से आपको बता देते हैं कि ये सारे फीचर्स हमने सेंट्रल हाईलैंड के डिस्कस कर रखे हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपने कुछ एक और फैक्ट्स के ऊपर। तो चंबल, सिंध, केन, बेतवा आर द रिवर्स विच पासेस थ्रू this region and having a direction of water flow from southwest to north, साउथ वेस्ट टू नॉर्थ वेस्ट। आपने समझा, साउथ वेस्ट, ये साउथ हो गया, साउथ से वेस्ट में जा रहे हैं रिवर्स, कुछ इस डायरेक्शन में जाएंगे, तो वेस्ट जाएंगे, फिर उसके बाद नॉर्थ जाएंगे, और उसके बाद फिर इस डायरेक्शन में फ्लो करेंगे। समझ रहे हो, साउथ वेस्ट नॉर्थ एंड देन ईस्ट, ये है रिवर का डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में रिवर फ्लो कर रहे हैं। तो ये आपने यहाँ पे मेंशन कर दिया भाई, वेस्ट मोस्ट पार्ट ऑफ दिस रीजन इज कनेक्टेड विद डेजर्ट ऑफ राजस्थान। अब यहां पे आपको मिल गया चौहद्दी, किसका, सॉदर्न पार्ट में इसका चौहद्दी, वो क्या है भाई, वो हो जाएगा आपका राजस्थान। डेजर्ट ऑफ राजस्थान आपने देख लिया, ये इसके क्या हो गया, वेस्टर्न पार्ट में हो गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, तो यहां पे आप क्या देख रहे हो, इन वेस्ट वी हैव अरावली, वेस्टर्न मोस्ट में देख रहे हो हमारे पास क्या है, तो हमारा क्या हो गया वहां पे
राजस्थान हो गया, राजस्थान से पास होते हुए यहाँ पे क्या हमारे पास अरावली माउंटेन है। करेक्ट, क्लियर हो गया। फर्दर जा रहे हो तो आपको मिल जाएगा थर्ड डेजर्ट और वेस्ट में। इसके बाद इन साउथ वी हैव विंध्यन रेंज फॉलोड बाय नर्मदा वैली एंड फर्दर साउथ साउथ सतपुड़ा रेंज इज देयर। फर्दर in further and valley and in further south we have सतपुड़ा रेंज इज देयर। राइट, ये सारी चीजें हमने कवर कर ली है कि अगर हम साउथ में जाते हो तो विंध्य माउंटेन रेंज, उसके बाद नर्मदा, और फर्दर साउथ जाते हो तो आपको मिल जाएगा सतपुड़ा माउंटेन रेंज। वेस्ट में क्या हो गया भाई हमारा अरावली माउंटेन रेंज, और उससे और वेस्ट में जाओगे तो आपको थर्ड डेजर्ट मिल जाएगा, नॉर्थ में नॉर्दर्न प्लेन, और ईस्ट में तो आपने देख लिया छोटा नागपुर प्लेट्यू। और ये कनेक्टेड रहेगा किसके साथ भाई, हमारा जो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट, नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है उससे भी कनेक्टेड रहेगा, हमारा हिमालय भी इससे यहां से कनेक्टेड रहने वाला। तो चलिए आगे देखते हैं। तो हमने ऑलमोस्ट सेंट्रल हाईलैंड जो था वो हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम लोग आ जाते हैं दूसरे पार्ट पे, ये हमारा दक्कन प्लेट्यू। ठीक है, अब दक्कन प्लेट्यू की बात कर रहे हो भाई तो फिर से हमें इसका चौहद्दी देखना पड़ेगा। तो इसका चौहद्दी अगर देख रहे हो तो आपको देखना पड़ेगा कि यहाँ पे ये जो एरिया है, कलर नहीं दिख रहा है, कलर नहीं दिख रहा, तो यहाँ पे देख लीजिए, ये जो एरिया है कुछ इस तरीके का, ये और अंदर तक जाएगा, तक ले, ये जो यहां तक जाएगा, इसके नॉर्थ में क्या देख रहे हो भाई, इसके नॉर्थ में हमारे पास क्या सतपुड़ा रेंज है, दिख रहा है, ये सतपुड़ा रेंज है। राइट, तो ये चीजें हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। ठीक है, ये देखिए नॉर्थ में क्या है भाई, हमारे पास सतपुड़ा रेंज है। वेस्ट में क्या है भाई, अरेबियन सी है। अभी हमने देखा अरेबियन सी हो गया। ईस्टर्न मोस्ट एक्सटेंशन इज अप टू नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट। मैंने बोला था ना कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट तक इसका देखेंगे कि एक्सटेंशन है, और वो किससे कनेक्टेड भाई, हिमालय से। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ऑफ ईस्टर्न हिमालयन रीजन वेयर वी हैव कार्बी एंगलोंग प्लेट्यू एंड नॉर्थ कचार हिल्स ऑफ असम। समझ लो मेरी बात, यहां पे हम थोड़ा सा इसे बना देते हैं ताकि आपके लिए एक सहूलियत हो जाए। ये है हमारा डेक्कन प्लेट्यू, देखेंगे कुछ इस तरह का हमारा इसका शेप है। गौर करेंगे इसके नॉर्थ में क्या था भाई, यहाँ पे सतपुड़ा माउंटेन रेंज। इससे ऊपर हमने नर्मदा देखा था, और इससे ऊपर क्या देखा था हमने भाई, इससे ऊपर देखा था हमने क्या, विंध्यन माउंटेन रेंज। इधर क्या देख रहे हो, इधर हमारे पास है अरेबियन सी। ठीक है, इधर क्या मिल जाएगा, इधर मिल जाएगा आपको वे ऑफ बंगाल। ठीक है, यहां पे ये हो गया नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट, ये आसाम से कनेक्टेड है। यहां पे आपको देखने को मिलेगा कार्बी एंगलोंग, कार्बी एंगलोंग क्या है भाई, कार्बी एंगलोंग प्लेट्यू एंड नॉर्थ कचार हिल्स। कार्बी एंगलोंग प्लेट्यू, पीएलटी से हम बात करें प्लेट्यू की, एंड नॉर्थ कचार हिल्स ऑफ आसाम। ये है एक्सटेंशन, देखिए किसका, नॉर्दर्न प्लेन का, सॉरी डेक्कन प्लेट्यू का। राइट, तो ये आपने देख लिया सतपुड़ा माउंटेन रेंज हो गया, इसके इधर नॉर्थ में सतपुड़ा माउंटेन रेंज। ईस्ट में आप देखेंगे किसके साथ कनेक्टेड है, आसाम के कार्बी एंगलोंग प्लेट्यू के साथ। राइट, और यहाँ पे हमारा हिमालय का भी एक्सटेंशन है। राइट, और इधर वेस्ट में हमने देख लिया अरेबियन सी हो गया। राइट, ये पूरा जो पार्ट है ये बैसाल्ट रीच है, जिसका कलर क्या है भाई, ब्लैक है। किस तरह का रॉक है ये, एक्सट्रूसिव रॉक है ये। किस तरह का रॉक है भाई, एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक है ये। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स हमने देख लिया। राइट, अब यहाँ पे अगर आप देखो, ये हमारे पास जब कनेक्टेड है तो यहाँ पे कुछ एक हमारे क्या है, और छोटे छोटे हिल्स हैं, गारो खासी जैंतिया। यहाँ पे देखो मैंने मेंशन किया है, गारो खासी जैंतिया हिल्स आर सिचुएटेड एट द कन्फ्लुएंस पॉइंट ऑफ ईस्टर्न हिमालय एंड पेनिनसुलर प्लेटू रीजन। यहाँ पे हमारे पास ये तीनों लाइक हिल्स हैं, वही हमारे पास कॉन्फ्लुएंस पॉइंट है, किसका, पेनिनसुलर प्लेट्यू का और हमारे हिमालय का। तो किस ऑर्डर में भाई याद करेंगे, ये इसी ऑर्डर में है। किस ऑर्डर में भाई, गारो खासी जैंतिया, गारो खासी जैंतिया। किस ऑर्डर में भाई, ये है आपके वेस्ट
से ईस्ट डायरेक्शन में इनका अरेंजमेंट है। गारो, खासी, जयंतिया इसी ऑर्डर में आप ध्यान रखेंगे, ये अरेंज है। और ये कॉन्फ्लुएंस पॉइंट है किसका? ईस्टर्न हिमालय का। किससे? पेनिनसुलर प्लेट्यू से, राइट। ये तीनों ध्यान रखेंगे, गारो, खासी, जयंतिया बहुत इंपॉर्टेंट है। ये VVI है, राइट। अब आगे बढ़ते हैं, स्लोप की बात करेंगे। सो वेस्ट इज हायर देन ईस्ट और ईस्टवार्ड स्लोप है। स्लोप क्या है भाई? स्लोप ईस्टवार्ड है। कुछ आपके दिमाग में रिकॉल हुआ? स्लोप ईस्टवार्ड है, इसीलिए सारे रिवर्स जो यहाँ पे ऑरिजिनेट होते हैं इधर जाके गिरते हैं, बे ऑफ बंगाल में गिरते हैं। किसको क्रॉस करके? ईस्टर्न कोस्ट को क्रॉस करके। मैंने ये बात बताई थी, हमने देखा था एक ट्रिक कि कुछ एक ही ऐसे रिवर हैं जो कि गिरते हैं किधर? अरेबियन सी में गिरते हैं, वेस्ट डायरेक्शन में जाते हैं। और वो कुछ रिवर है, कुछ रिवर, बाकी 90% जो इंडिया के रिवर है वो किधर जाएंगे भाई? उनका मूवमेंट वेस्ट टू ईस्ट है। क्यों? क्योंकि पेनिनसुलर प्लेट्यू का जो स्लोप है वो ईस्टवार्ड है, राइट। तो सारे रिवर जो ऑरिजिनेट होंगे इधर ही गिरेंगे। इधर क्या है भाई? हमारे पास बे ऑफ बंगाल, राइट। आई होप दीज पार्ट्स आर वेरी मच क्लियर फॉर ऑल ऑफ यू। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये पॉइंट्स हमने कवर कर लिया, ये सारे पॉइंट्स हमने कवर कर लिया। ये हो गया हमारा डक्कन प्लेट्यू। तो डक्कन प्लेट्यू ऑलमोस्ट हमारा कवर हो गया है, राइट। अब आ जाते हैं हम कोस्टल प्लेन पे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलिए, करेक्ट। ये है हमारा कोस्टल प्लेन्स, ठीक है। यहां पे आप देख रहे हो हमारे पास ये पूरा जो बाउंड्री है यहां से यहां तक जो देख रहे हो, सॉरी, यहां से यहां तक ये पूरा जो देख रहे हो ये हमारे पास है वेस्टर्न कोस्टल प्लेन, या फिर इसी को क्या बोलते हैं? वेस्टर्न घाट, उत्तरी घाट बोलते हैं। सॉरी, ये हो गया हमारे पास क्या बोल रहे हैं उसको? पश्चिमी घाट। इधर हो गया पूर्वी घाट, ये हम बोल रहे हैं वेस्टर्न। ये हो गया हमारे पास ईस्टर्न कोस्टल प्लेन, हम बोल रहे हैं घाट भी, ठीक है। अब देखिए, ये सारे जो आपको कलर्ड पार्ट दिख रहे हैं ये हमें याद रखना। तो अब एक चीज और मैं बता दूं कि देखिए अब तक हमने क्या पढ़ रखा है इस चैप्टर में। हमने कंप्लीट कर लिया नॉर्दर्न प्लेन, इसके बाद नॉर्दर्न, हम ऊपर से नीचे की तरफ मूव कर रहे हैं। नॉर्दर्न प्लेन हमने कवर किया, नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट ऑफ इंडिया हमने कवर कर लिया, जो कि क्या था भाई? हिमालय। उसके बाद आ गए उसके सॉर्दर्न पार्ट में, हिमालय के सॉर्दर्न पार्ट में आप देखेंगे क्या हमारे पास? नॉर्दर्न प्लेन, उसे भी हमने कंप्लीट कर लिया। उसके बाद हम फर्दर साउथ में आते तो हमें देखने को मिलेगा द वास्ट प्लेट्यू ऑफ इंडिया, दैट इज पेनिनसुलर प्लेट्यू। वहां पे हमने दो बेसिक प्लेट्यूज को देखा, एक तो सेंट्रल अपलैंड, सेंट्रल हाईलैंड वाला प्लेट्यू, मालवा प्लेट्यू और छोटा नागपुर प्लेट्यू से मिलकर बना हुआ था। और उसके बाद और साउथ में जा रहे हो तो वहां पे देखा था हमने डक्कन प्लेट्यू, राइट। डक्कन प्लेट्यू सेंट्रल हाईलैंड प्लेट्यू को दोनों को मिला देते तो ये बन जाएगा हमारे पास सेंट्रल हाईलैंड प्लेट्यू। इसे हमने कवर किया अभी अभी, इसके पूरे पॉइंट्स को हमने अभी अभी कवर किया। अब हम आगे बढ़ रहे हैं कोस्टल प्लेन की तरफ। कोस्टल प्लेन हमारे पास आपको पता है कि दो हैं, एक तो वेस्टर्न पार्ट हो गया, एक ईस्टर्न पार्ट हो गया। दोनों पार्ट्स हमारे स्टेट्स से कनेक्टेड है, बहुत सारे स्टेट्स वहां पे आते हैं, ठीक है। तो ये देखो, पहले अगर वेस्टर्न कोस्टल प्लेन की बात करें, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन की बात करेंगे तो ये आपको दिख रहा है कच्छ। मैंने एक फोटो लगाना था, ये देखिए, ये पिक्चर आपको थोड़ा सा आइडिया देगा। ये एक सैटेलाइट पिक्चर है। आई होप दिस इज वेरी मच क्लियर फॉर ऑल ऑफ यू। गौर करेंगे, क्या आपको दिख रहा है? कुछ एक चीज आप यहां से गौर करने की कोशिश करेंगे, क्या आपको दिख रहा है कि वेस्टर्न कोस्टल प्लेन का ज्यादातर पार्ट है दैट इज सबमर्ज्ड इनटू ओशन। ये ओशन में सबमर्ज्ड है, पर इसका हाइट अभी भी थोड़ा सा ज्यादा है। तो स्लोप किस डायरेक्शन में है? इस डायरेक्शन में। तो स्लोप, जो भी रिवर इधर ऑरिजिनेट होंगे ज्यादातर वो किधर मूव करेंगे? इस डायरेक्शन में। स्लोप ज्यादा है, इसीलिए किधर ज्यादा है भाई? ईस्टवर्ड है, तो इसलिए रिवर किधर से मूव कर रहा है? वेस्ट से ईस्ट डायरेक्शन मूव करेगा, किधर? बे ऑफ बंगाल की तरफ, राइट। तो यहां पे देख रहे हो, यहां पे ये सबमर्ज्ड है ओशन में, इसलिए क्या फॉर्म करेगा? एस्टुअरी। यहां पे सबमर्ज्ड नहीं है ओशन में, तो यहां पे क्या फॉर्म होगा? डेल्टा। ध्यान रखेंगे, एस्चुरी और डेल्टा में हम यहाँ पे डिफरेंशिएशन आपको दिखाएंगे, तब थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। थोड़ा सा हम बात कर रहे हैं दोनों प्लेट्स,
दोनों हमारे जो कोस्टल प्लेन से उनका कंपेरिजन का। ये हमने देख लिया अपना क्या वेस्टर्न कोस्ट, और यहाँ पे देख लिया हमने ईस्टर्न कोस्ट। ईस्टर्न कोस्ट पे जो भी रिवर्स होंगे वो डेल्टा का फॉर्मेशन करेंगे। वेस्टर्न कोस्टल प्लेन जो भी रहेंगे वहां पे जो रिवर्स रहेंगे वो एस्चुरी का फॉर्मेशन करेंगे। इसका अल्टीट्यूड ज्यादा है, इसका अल्टीट्यूड कम है, तो स्लोप किधर हो गया भाई? स्लोप जो हो गया ईस्टवार्ड हो गया। मैंने पहले बताया था, अभी हमने डिस्कस किया है ना प्लेट्यू, तो आपको वहां से पता है कि स्लोप किधर है? ईस्टवार्ड। तो सारे रिवर्स मेजर रहेंगे वो किधर गिरेंगे? बे ऑफ बंगाल में गिरेंगे, राइट। एक चीज और आप क्या गौर कर रहे हो, हमारा जो कोस्टल प्लेन इंडिया का है वो कहां से स्टार्ट हो रहा है भाई? यहां से स्टार्ट हो रहा है, गुजरात से स्टार्ट हो रहा है। गुजरात से स्टार्ट हो रहा है ना। गुजरात का शेप क्या दिख रहा है आपको कुछ? गुजरात का अगर शेप अगर आप देख रहे हो, गौर कर रहे हो, यहां से किससा लग रहा है भाई? कैसा लग रहा है? गुजरात इज वेरी मच फेमस फॉर इट्स गिर लायन। क्या आपको लग रहा है कि यहाँ पे गुजरात में जो शेर हैं वो यहाँ पे मुंह खोल के बैठे हैं? लग रहा है ये जो गुजरात का जो पार्ट है, अपर जॉ है और लोअर जॉ है, मतलब आप समझ के चलिए कि गिर लायन ही है जो अपना जॉ खोल के बैठा हुआ है। तो अपर जॉ हो गया और लोअर जॉ हो गया, और उसके बाद गुजरात का ये कोस्टल प्लेन हो गया। ये जो ब्लैक वाला पार्ट जो देख रहे हो ना, ये हमारा क्या है? कोस्टल प्लेन। देखो यहां से लेके यहां तक ये पूरा हमारे पास क्या है? कोस्टल प्लेन है भाई, ठीक है ना। तो यहां से क्या देख रहे हो, ये जो पार्ट है हमारे पास है कच्छ का, और यहाँ पे काठियावाड़ का, और फिर गुजरात प्लेन, ये गुजरात के कोस्टल प्लेन हो जाएंगे, जिसका हमने जिक्र यहाँ पे किया। देखिए गौर करेंगे, अपर जा क्या दिखा रहा है भाई? कच्छ है वो। क्या बोल रहे हैं उसका कोस्टल नाम क्या हो गया भाई? कच्छ हो गया। इसके बाद लोअर जो आपको क्या दे रहा है भाई? काठियावाड़। इसके बाद हमारे पास कुछ एक फ्लैट एरियाज है, ये फ्लैट एरियाज प्लेन है ना, तो गुजरात का ये गुजरात प्लेन हो गया, इसलिए हमने बोला इसे क्या? गुजरात प्लेन। गुजरात यहाँ पे खत्म हो गया भाई। गुजरात प्लेन के बाद अब आपको क्या मिलेगा? यहां से लेके यहां तक कन्नड़ा तक, यहां पे हम बोल रहे हैं इसे कोंकण कोस्ट बोल रहे हैं। कोंकण कोस्ट को भी हम दो पार्ट में बांटेंगे। कोंकण कोस्ट को दो पार्ट में बांटेंगे, किस तरीके से? यहां से लेके जो गोवा तक वाला रहेगा उसको बोलेंगे नॉर्दर्न कोंकण, ये हो जाएगा। यहां से लेके यहां तक वाला जो पार्ट होगा वो कहलाएगा नॉर्दर्न कोंकण। कर्नाटका से लेके ये जो पार्ट आ गया यहां तक केरला के बाउंड्री तक, ये हो गया हमारा साउदर्न कोंकण। और इसी को एक और नाम से जानते हैं क्योंकि यहाँ का मेन लैंग्वेज है कन्नड़ा, तो इसे हम कन्नड़ा कोस्ट भी बोल सकते हैं। और नॉर्दर्न कोंकण को बहुत जगह बहुत सारे बुक्स में क्या लिखा गया? डायरेक्टली बोला गया कि वो क्या है भाई? कोंकण कोस्ट है। तो कोंकण पूरा यहाँ से आपको देख रहे हो, गुजरात महाराष्ट्र के बाउंड्री से लेके कर्नाटका केरला के बाउंड्री तक यहाँ पे मेंशन किया गया। बट एनसीईआरटी में क्या बताया गया कि गुजरात महाराष्ट्र के बाउंड्री से लेके हमारा जो गोवा का टोटल जो बाउंड्री है कर्नाटक के साथ, वहां तक ही हमारे पास कोंकण है। हम इसे नॉर्दर्न कोंकण बोल दे या फिर कोंकण बोल दे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। बच गया कर्नाटका का कोस्टल पार्ट, इसे हम जान रहे हैं वहां के लोकल लैंग्वेज, उसका लोकल लैंग्वेज वहां का है कन्नड़ा, तो इसे कन्नड़ा बोल दो, या अगर पूरा कोंकण के फॉर्म में देखने जा रहे हो तो इसे बोल सकते हो साउदर्न कोंकण। यही हमारा हो गया कन्नड़ा कोस्ट। बाकी का जो हमारे पास पूरा जो केरला वाला पार्ट बच गया, वहां पे बोलेंगे इसे मालाबार कोस्ट। क्लियर है मेरी बात है? तो ये देखो हमारे पास कितने स्टेट्स आ गए। सबसे पहले गुजरात आ गया भाई। गुजरात को हमने वहां पे तीन पार्ट में डिवाइड किया, अपर जा कच्छ, लोअर जा काठियावाड़, प्लेन वाला पार्ट गुजरात प्लेन। इसके बाद हमारा महाराष्ट्र गोवा वाला पार्ट नॉर्दर्न कोंकण, या फिर उसे बोल दो पूरा कोंकण बोल दो। इसके बाद अगर आते हैं पूरा कर्नाटका कोस्टल प्लेन वाला, उसे कन्नड़ा कोस्ट बोल दो या फिर उसे बोल दो साउदर्न कोंकण बोल दो। और फाइनली लास्ट हमारे पास आ गया वहां पे क्या? वो हमारा हो गया केरला वाला पार्ट, जिसे मालाबार कोस्ट के नाम से जानते हैं। तो ये हो गया हमारा मालाबार कोस्ट। अब यहां पे देख रहे हो इसी तरीके से हमारे पास है हमारा वेस्टर्न कोस्ट भी। वेस्ट बंगाल बांग्लादेश से यहां कनेक्टेड है। यहां से देखो वेस्ट बंगाल से लेकर उड़ीसा वाला जो पार्ट है हमारे पास, ये कहलाता उत्कल प्लेन। दिस इज कॉल्ड एज उत्कल प्लेन। कलिंगा हिस्ट्री से कनेक्टेड है वो, ठीक है। इसके बाद मिडिल उड़ीसा से लेके मिडिल आंध्र प्रदेश का जो पार्ट है वो कहलाता है नॉर्दर्न सरकार। मिडिल उड़ीसा से लेके मिडिल आंध्र प्रदेश का जो कोस्टल प्लेन है वो कहलाएगा नॉर्दर्न सरकार। और फिर मिडिल आंध्र प्रदेश से लेके फाइनली केप कॉमरिन साउदर्न पार्ट तक हमारे पास जो आएगा वो कहलाएगा हमारा कोरोमंडल कोस्ट। ये है हमारा पूरा डिस्कशन किसका भाई? हमारे ईस्टर्न और वेस्टर्न कोस्टल। अलग अलग स्टेट्स को हम यहां पे कवर करने वाले हैं इस फॉर्म। सबसे पहले हम बात करें डिवीजन ऑफ
वेस्टर्न कोस्टल प्लेन का। ध्यान देंगे, एक एक करके सारे स्टेट्स का जिक्र भी कर रहे हैं और उनके हम जो इंपॉर्टेंट नेम्स है उनके कोस्ट को लेके उसे भी हम यहाँ पे आपके सामने रखें। सबसे पहली बात गुजरात की बात करते हैं। गुजरात की बात करते हो तो वहां पे आप देखो कि हमारे पास क्या है भाई, इट इज कनेक्टेड विद गल्फ ऑफ कच्छ एंड कैम्बे एंड अरेबियन सी। गुजरात किससे कनेक्टेड है भाई, गल्फ ऑफ कच्छ से भी कनेक्टेड है, गल्फ ऑफ कैम्बे से भी कनेक्टेड है और फाइनली अरेबियन सी से भी कनेक्टेड है। इसका जो अपर जॉ है वो क्या कहलाता है, कच्छ कहलाता है। कच्छ कोस्टल प्लेन कहलाएगा, क्या कहलाएगा भाई, कच्छ कोस्टल प्लेन। ठीक है, काठियावाड़ कोस्टल प्लेन कहलाएगा कौन सा, लोअर जॉ। ठीक है, और फाइनली लास्ट वाला जो प्लेन वाला पार्ट है हमने देखा उसे क्या बोलते हैं, गुजरात प्लेन आ गया। ठीक है, ये हो गया हमारा पहला स्टेट। दूसरा की बात कर लें, महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र की बात कर रहे हो तो यहां पे देखो कि महाराष्ट्र कोस्टल प्लेन्स ऑफ महाराष्ट्र इज कॉल्ड एज, महाराष्ट्र कोस्टल प्लेन ऑफ महाराष्ट्र इज कॉल्ड एज कोंकण प्लेन्स विच कंटिन्यूज टिल गोवा। तो महाराष्ट्र और गोवा को अगर मिला देते हो तो इसे हम क्या बोलते हैं, कोंकण कोस्ट बोलते हैं। ठीक है, पिक्चर पिछले पिक्चर के हिसाब से इसे नॉर्दर्न कोंकण आप बोल सकते हो। कर्नाटका का जो कोस्टल प्लेन है उसे हम क्या बोल सकते हैं, कन्नड़ा कोस्ट, इसे आप बोल सकते हो साउदर्न कोंकण भी। ठीक है, और फाइनली जो हमारे पास सबसे डाउन वाला पार्ट आ गया वो हो गया हमारे पास कौन सा, मालाबार कोस्ट किससे कनेक्टेड है, केरला से कनेक्टेड है। अगर हम बात करें स्टेट्स जो कि कनेक्टेड है किससे भाई, स्टेट्स विच आर कनेक्टेड विथ वेस्टर्न कोस्ट, तो कौन कौन से हैं भाई, एक एक करके बता दो कि सबसे पहला हो जाएगा हमारे पास गुजरात, गुजरात हमने देखा। दूसरा कौन हो जाएगा भाई, गुजरात के बाद हमारे पास आ गया महाराष्ट्र। तीसरा कौन आ गया भाई, महाराष्ट्र के साथ हमने गोवा भी देखा था, यहाँ पे गोवा भी आ जाएगा। चौथा कौन हो जाएगा भाई, कर्नाटका, यहाँ पे तीसरा चौथा आएगा, ये तीसरा हो जाएगा, ये तीसरा हो जाएगा, ये चौथा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे चार नेम्स हमने देख लिए हैं और चार पांच स्टेट्स देख रहे हैं। गोवा हो गया, चौथा हो जाएगा हमारे पास कर्नाटका, और पांचवा क्या हो जाएगा भाई, पांचवा हो जाएगा केरल। राइट, ये सारे स्टेट्स हो गए जो कि यहाँ पे आ रहे हैं, ये सारे स्टेट्स हो गए जो कि हमारे देखने को मिलेंगे किसके अंदर, हमारे इस कोस्टल प्लेन के अंदर। कौन सा कोस्टल प्लेन, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन के अंदर आपको देखने को मिलेगा। तो ये है तरीका पढ़ने का। अगर आप इस तरीके से पढ़ रहे हो तो आपका सारा काम ऑलरेडी काफी सिंपल और आसान हो चुका है। आप माइंड मैप तैयार करो और उसके थ्रू आप उसे एक क्या करो, ओवरव्यू वहां से क्रिएट करो, जनरेट करो और फाइनली वो आपके साथ जिंदगी भर तक रहेगा। राइट, तो ये हो गया हमारा वेस्टर्न कोस्टल प्लेन। कुछ एक फीचर्स भी देखेंगे, इसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे। ये हो गया हमारा समझ, हमने बताया कि वेस्टर्न कोस्टल प्लेन क्या है, समझ है किस पे, अरेबियन सी में। अब मैंने बोला था कि एस्चुरी फॉर्मेशन करता है। एस्चुरी की बात करें, डेल्टा की बात करें तो यहां पे थोड़ा सा बात कर लो, एस्चुरी और डेल्टा। यहां पे आप कुछ इस तरीके से समझो, डेल्टा की पहले हम बात कर लेते हैं, रिवर्स वाटर मूवमेंट इज यूनिडायरेक्शनल। कैसे, किस डायरेक्शन है भाई, हमेशा फ्रॉम रिवर टू ओशन और सी। हमेशा जो पानी रहेगा वो एक ही डायरेक्शन में मूव करेगा, रिवर से किस तरफ, सी की तरफ, हमेशा ऑलवेज। कभी भी ऐसा चांस नहीं देखोगे तो क्या होगा वहां पे कि वाटर जो सी या फिर ओशन से रिवर की तरफ मूव कर रहा है। तो ऐसे केसेस में क्या फॉर्मेशन होगा, डेल्टा। डेल्टा क्या है भाई, यहां पे ये अब क्या करेगा, विच allows accumulation of silts, silts किसका accumulation, silts या फिर सेडिमेंट्स का।
लीड टू क्या, वो क्या करते हैं, लीड टू फॉर्मेशन ऑफ डेल्टा। कुछ समझ में आ रही मेरी बातें? हमेशा यहां पे देखोगे कि पानी रिवर से सी में गिर रहा है या फिर ओशन में गिर रहा है, क्योंकि दोनों का लेवल डिफरेंट है। यहां पे आपने देखा था अरेबियन सी, मैंने बताया था, आपको याद होगा कि यहां पे मैंने बताया था ये पार्ट, वेस्टर्न पार्ट सबमर्ज है किसमें, ओशन में। तो अगर सबमर्ज है भाई तो ये हो गया हमारे पास वेस्टर्न पार्ट का वाटर लेवल, ये हो गया हमारे ओशन का लेवल। तो रिवर जो यहां पे है वेस्टर्न पार्ट में, इस पार्ट में जो हमारे पास रिवर है उसका वाटर तो इधर आ ही रहा है, ठीक है, वो ओशन में गिरेगा ही विदाउट एनी डाउट, लाइक नर्मदा की बात करते हैं। बट जब इस ओशन में हाई टाइड रहेगा ना, तो इसका वाटर उस हाई टाइड के टाइम रिवर के अंदर जाएगा, समझ रहे हो, रिवर के अंदर जाएगा, दोनों का लेवल ऑलमोस्ट बराबर है, और हाई टाइड के टाइम ओशन का वाटर रिवर के साइड जा रहा है। अब ये जो बायडायरेक्शनल मूवमेंट है ना, वो क्या कर रहा है ना, यूजुअली अगर डेल्टा की बात करते तो यहां पे इस तरह का लेवल है, ये हमारे पास रिवर का लेवल है, रिवर वाटर लेवल है, और ये हमारे पास ओशन का वाटर लेवल, ओशन सरफेस है। तो वाटर हमेशा अप से डाउन की तरफ मूव करेगा, तो यहां से पानी गिर रहा है ओशन में, यहां का लेवल इतना ज्यादा कभी नहीं होगा कि इस लेवल पे आ जाए। क्या होगा, तो हमेशा ये जो सिल्स लेके आ रहा है ये रिवर, यहां पे जो कॉन्फ्लुएंस पॉइंट है, कंजंक्शन पॉइंट है, ये स्प्रेड करने लगेगा सारा सिल्स, और धीरे धीरे यही सेडिमेंट्स जो कि रिवर के द्वारा लाए जा रहे हैं, चूंकि ये काफी ज्यादा रिच होते हैं मिनरल्स में, न्यूट्रिएंट्स में, ऑर्गेनिक मैटर्स में, तो वहां पे देखेंगे बायोडायवर्सिटी बहुत ज्यादा हो जाएगा, जिसका एग्जांपल आप देख रहे हो सुंदरवन डेल्टा, मैंग्रोव फॉरेस्ट का फॉर्मेशन होगा। तो जो डेल्टास हैं वो हमेशा फॉर्म करते हैं दो लेवल पे, एक हो गया ओशन का लेवल, यहां पे इसका वाटर लेवल हमेशा यहीं पे है, और ये हमारे पास है किसका, रिवर का लेवल। तो रिवर का लेवल हमेशा जब इस तरीके से गिर रहा है इस पे, तो क्या हो रहा है, ये हमेशा वन डायरेक्शनल वाटर मूवमेंट दिख रहा है, कभी भी ओशन से रिवर की तरफ आप वाटर मूवमेंट नहीं देख रहे हो। तो ये जो ग्रेजुअल जो हो रहा है फॉर्मेशन सील्स का, धीरे 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 क्या होते जाएंगे, एकुमुलेट करते जाएंगे, और फर्दर इस एकुमुलेशन को अगर आप होते देख रहे हो तो वहां पे फॉर्मेशन हुआ किसका, सील्स का, और यही सील्स आगे चल के डेल्टा के फॉर्म्स में हो। और यहां पे अगर देख लो तो ये ऑलरेडी समझ है, दोनों लेवल बराबर है भाई। तो हाई टाइड के टाइम क्या होगा, ये जो रिवर का सॉरी ओशन का जो वाटर है ना, वो जाएगा रिवर के साइड। तो रिवर यूजुअली क्या लाती है, सिल्स। अब ये सिल्स लाके वो अपने कंजंक्शन पॉइंट पे जमा करेंगे, जहां पे दोनों रिवर और ओशन मिलते हैं। पर ये ओशन का क्या है सीन, कि हाई टाइड के टाइम वाटर को ठेलेगा किसके अंदर, ढकेलेगा किसके अंदर, रिवर के अंदर। तो यहाँ पे जो सिल्स जो जमा हुआ था ना, वो भी रिवर के अंदर ही ढकेल दिया जाता है, और फाइनली क्या होगा, यहां पे कोई भी सिल्स का फॉर्मेशन आप नहीं देखेंगे, होगा इसके कंजक्शन के पॉइंट पे। तो जब सिल्स के बिना जब दो रिवर्स, दो वाटर बॉडीज मिल रहे हैं, और वहां पे एक क्या बनता है, एक यूनिक स्ट्रक्चर बन जाता है, जहां पे डायरेक्ट देख रहे हैं कन्फ्लुएंस होते हुए, तो वो क्या कहलाएगा, एस्चुरी कहलाएगा। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल देखेंगे आप केरला में, केरला में देखेंगे आप ब्रैकिस वाटर, वेनिस ऑफ इंडिया की बात करते हैं तो वो हमारे पास केरला के ही तो कुछ एक प्लेसेस हैं, जहां पे देखेंगे इन प्लेस ऑफ रोड्स दे हैड कंस्ट्रक्टेड वाटरवे। जहां पे हम अपने साइड की बात करें तो यहां पे हम रोड बनाते हैं एरियाज को कनेक्ट करने के लिए, वहां पे ये वाटर वेज के थ्रू ही नेविगेशन के लिए वो वाटर वेज यूज करते हैं। आसपास के एरियाज में इनके पास सहूलियत रहती है कि ये वाटर के थ्रू ही नाव चैनल्स रहता है पानी का, वहां पे आसानी से एक दूसरे के एरियाज को ब्राउज करते हैं, और ये कनेक्टिविटी तभी पॉसिबल हो पाता है जब रिवर को सालों भर पानी किससे मिलते रहता है, ओशन से। तो ब्रैकिस वाटर आप देखेंगे कहां पे, वो काफी अच्छा ट्रेडिशन है उसका, जिसका जो कि नेविगेशन के तौर पे यूज किया जाता है, कहां पे, केरला में। तो केरला इसका एग्जांपल हो गया, राइट, ब्रैकिस वाटर, और इसका इससे संबंध हो गया किससे, एस्चुरी से। तो एक चीज और, यहां पे ये जो रेंज है ना, दीज आर हिली रीजन्स, हिली रीजन्स। अब रिवर्स कैसे इधर आएगा भाई, तो रीजन्स जो हिल्स हो गए हैं, वहां पे देखेंगे उनके बीच में इस तरह का फॉर्मेशन होगा, राइट। तो ये जो है ना वैलीज, इसी वैलीज पासेस के थ्रू रिवर क्या करते हैं, इस वेस्टर्न पार्ट को क्रॉस करते हुए अरेबियन सी में गिरते हैं। तो यहां पे आप ये पॉइंट मेंशन कर सकते हो, एक्स्ट्रा पॉइंट, रिवर्स फॉल इन अरेबियन सी बाय क्रॉसिंग, किसको क्रॉस करता है भाई,
ये क्रॉस करता है हमारा वेस्टर्न कोस्ट को किसके थ्रू, पासेस के थ्रू, क्रॉसिंग वेस्टर्न कोस्ट बाय पासेस, हिल्स के बीच में जो पासेस रहते हैं, वैलीज रहते हैं, उसको क्रॉस करके ये क्या करते हैं, वेस्टर्न कोस्ट के जो रिवर्स हैं वो अरेबियन सी में गिरते हैं। ये चीजें ध्यान रखेंगे, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। तो यहां पे आपने देख लिया रिवर्स फॉल कर रहे हैं कहां पे, अरेबियन सी में। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कुछ एक ही रिवर फॉल करे, बाकी सारे तो स्लोप के अनुसार मूव करेंगे ना, किधर, हमारे इस बे ऑफ बंगाल में। तो ये था हमारे पास कुछ एक पॉइंट्स। अभी और भी हमारे पास पॉइंट देखने को है, हम और भी पॉइंट्स यहाँ पे ऐड करेंगे, ठीक है ना। हाँ देखिए ये सारा पॉइंट्स है ना, हम इस सारे को डिस्कस करेंगे और फिर हमारा जो है वो कंप्लीट हो जाएगा वेस्टर्न प्लेन। तो आज के सेशन में हमने जो भी कुछ पढ़ा है वो बेसिकली था किससे रिलेटेड, हमारे पेनिनसुलर प्लेटू से कनेक्टेड। उसके बाद हमने थोड़ा सा डिस्कशन देखा वेस्टर्न कोस्ट का, वेस्टर्न कोस्ट के और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो कि हम कल उनका डिस्कशन देखेंगे। तो आज हम यहीं पे अपना इस सेशन को वाइंड अप करते हैं। अगले सेशन में हम वेस्टर्न कोस्टल प्लेन के जो एस्चुरी का डिस्कशन देख रहे थे वहां से कंटिन्यू करते हुए आगे बढ़ेंगे, और फिर आगे बढ़ते हुए हम डेल्टा को कवर करेंगे, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन के कुछ एक फीचर्स को देखेंगे, हाईएस्ट पीक्स देखेंगे, फिर ईस्टर्न कोस्टल प्लेन के, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन के हाईएस्ट पीक्स देखेंगे, और फिर उसके कुछ एक फीचर्स को देखते हुए कौन कौन से रिवर्स हैं जो कि वेस्टर्न कोस्टल प्लेन को क्रॉस करके अरेबियन सी में गिरेंगे, एक्सेप्शंस की बात करेंगे, और फाइनली हमारा वेस्टर्न कोस्ट सॉरी कोस्टल प्लेन ऑफ इंडिया कंक्लूड हो जाएगा। फिर हम आगे बढ़ेंगे डेजर्ट की तरफ, डेजर्ट हमारे पास है, फिर डेजर्ट को कवर करने के बाद हम पढ़ेंगे ग्रुप्स ऑफ आइलैंड्स की तरफ, और फाइनली हमारा ये चैप्टर ऑलमोस्ट कंक्लूड हो, राइट। तो चलिए इसी के साथ अगले सेशन में फिर से मिलते हैं। सो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच। और ये जो कंटेंट है वो आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जो टेलीग्राम का चैनल का लिंक मिला डिस्कस किया गया उसको आप ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे ये सारे कंटेंट्स आपको मिल जाएंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, थैंक यू ऑल, थैंक यू।